अस्सलामु अलैकुम। अच्छा जी, लास्ट क्लास की बात करते हैं जुमे को जो हुई हमारी। तो उसमें हम लोगों ने फिजिकली जो हमने पढ़ा था वो शायद फैक्टर अफेक्टिंग रेट विस्कोसिटी पढ़ा था हमने, जिसमें मैंने आपको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, फिर मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, टेम्परेचर का इफेक्ट, और फिर मॉलिक्यूलर साइज का इफेक्ट पढ़ाया था। अब जो बात करनी है वो बात करनी है कि विस्कोसिटी की यूनिट्स क्या होती हैं। तो विस्कोसिटी का मेन टॉपिक तो निकल गया, अब सिर्फ यूनिट्स रह गए। तो यूनिट को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हमारा जो है वो ये मामला भी खत्म हो जाएगा विस्कोसिटी का। विस्कोसिटी के जो यूनिट्स हैं भाई, तो हेडिंग बना लेते हैं हम सबसे पहले, यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी, जो आप उसी के आगे कंटिन्यू कर लेंगे। क्या सेंड करूंगा बेटे? जो काम जुमे को हुआ था वो तो फिजिकल हुआ था भाई, तो उसकी तो ना रिकॉर्डिंग है और ना मैंने वो आई जिस तरह मैं ऑनलाइन में पढ़ाता हूँ वैसे पढ़ाया था। तो इसलिए जो है वो तो फिर आपको किसी अपने दोस्त से ही लेना पड़ेगा। उसमें लड़कों में शौकत आया हुआ था, साजिद आया हुआ था, साकिब आया हुआ था, उमर कुरैशी आए हुए थे भाई। तो उन लोगों से राब्ता कर लिएगा, शायद उनसे मिल जाए आपको। तो चले भाई आगे चलते हैं। विस्कोसिटी के यूनिट्स की बात कर रहा था मैं, तो सबसे पहले मैं एसआई यूनिट की बात करता हूँ कि विस्कोसिटी का एसआई यूनिट क्या है। विस्कोसिटी का जो एसआई यूनिट है अगर मैं बात करूं तो मैंने विस्कोसिटी जो हमने डिस्कस की थी, जो मैंने एक्सप्लेनेशन जो मैंने लिखी थी, उस एक्सप्लेनेशन में लिखा था मैंने कि फोर्स पर यूनिट एरिया बाय टाइम, यानी एक पर्टिकुलर टाइम में वो जो फोर्स एक्ट कर रही है। तो मैंने जो लिखा था विस्कोसिटी को, तो विस्कोसिटी थी क्या, विस्कोसिटी बराबर थी किसके, फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू टाइम। अब ऐसा यूनिट में फोर्स का क्या यूनिट है, ऐसा सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। एरिया का क्या है भाई, मीटर स्क्वायर। और टाइम का क्या है,
सेकेंड, तो यूनिट क्या बना, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ऐसा ही है। न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, इसको हम और ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन सेकेंड मीटर माइनस 2। अच्छा जी, अब ऐसे क्यों लिख रहे हैं, ये यहाँ पे 2 इधर था, ऊपर आएगा तो ये पावर प्लस में थी, ऊपर आकर माइनस हो जाएगी, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो विस्कोसिटी का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन सेकेंड मीटर माइनस 2। तो आपको ये बात बताने का मकसद कि ये आता है कहाँ, एमसीक्यूज के अंदर। एमसीक्यूज में आ जाती है बात भाई कि भाई बताएं कि विस्कोसिटी का यूनिट क्या है, तो आप लिखेंगे भाई कि विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट है क्या, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। ये तो यूनिट हो गया एसआई सिस्टम के अंदर। इसके अलावा भी सिस्टम्स है भाई, इसके अलावा क्या सिस्टम है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और यूनिट है किसका, हमारा पॉइस। बिल्कुल 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 बेटे, पॉइस, पॉइस एक यूनिट है हमारे पास। तो एक यूनिट इसका है पॉइस, जो सीजीएस सिस्टम में। ठीक है जी। तो द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इन सीजीएस सिस्टम इज पॉइस। ठीक है भाई, पॉइस एक साइंटिस्ट था, पॉइस लुइस मैरी पॉइसेल करके कुछ नाम था उसका, तो उन्होंने इसका जो है वो नाम बनाया था। बेटा एसटीपी कोई सिस्टम नहीं है, पहली बात। ठीक है, यूनिट के जो सिस्टम्स है ना, वो यूनिट के सिस्टम कौन है, एसआई सिस्टम, सीजीएस, एफपीएस, 3 सिस्टम्स हैं जो हम पढ़ते हैं, और भी होंगे बट हमारी नॉलेज के हिसाब से, यानी जो हम पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं, वो 3 सिस्टम्स पढ़ते हैं, एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम। एसटीपी कंडीशन है, एसटीपी क्या है, कंडीशन है ना, वर्ड क्या आ रहा है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी एक कंडीशन दे दी हमने। तो एसटीपी कोई सिस्टम नहीं है, वो एक कंडीशन है। जिस तरह से एक एसटीपी कंडीशन है ना, इसी तरह से आरटीपी भी होता है, एक और होता है आरटीपी। फिर इसी तरीके से एक और सिस्टम आता है, वो आता है एसटीपी। ये सिस्टम नहीं, कंडीशन है, सॉरी सिस्टम मुंह से निकल गया मेरे, कंडीशन। तो आरटीपी क्या होता है, रूम टेम्परेचर प्रेशर। एनटीपी होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये कंडीशंस होती हैं, ये यूनिट्स का मामला इनमें नहीं आ रहा होता। ठीक है भाई, तो जो यूनिट है विस्कोसिटी का सीजीएस सिस्टम के अंदर, वो कहलाता है पॉइस। पॉइस जो है वो हमारा एक हो गया, बट मोस्टली यूज यूनिट जो है ना, पॉइस एक बहुत बड़ा यूनिट है। ठीक है भाई, पॉइस एक बड़ा यूनिट है। तो जो मोस्टली हम यूज करते हैं विस्कोसिटी के लिए यूनिट, तो वो है सेंटीपॉइस। ठीक है भाई, वो क्या है, सेंटीपॉइस। तो हम यहाँ पे ये बात लिख लेते हैं, और ये बात एमसीक्यूज में भी आती है, द मोस्टली यूज्ड यूनिट, द मोस्टली यूनिट नहीं, द मोस्टली यूज्ड यूनिट होना चाहिए, सही है, ऑफ विस्कोसिटी इज सेंटीपॉइस। ठीक है भाई, ये बात भी मैंने आपको बताई किसके लिए, एमसीक्यूज के लिए, कि हम लोग जो ज्यादातर जो हम लोग विस्कोसिटी का यूनिट यूज करते हैं वो सेंटीपॉइस करते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट हो गए भाई। अब इन यूनिट कन्वर्जन्स भी हैं कुछ। अच्छा, सेंटीपॉइस के अलावा मिलीपॉइस भी हो सकता है, ठीक है, और भी हो सकते हैं, बट हम लोग ज्यादा जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं, सेंटीपॉइस करते हैं। अब पॉइस और सेंटीपॉइस के दरमियान एक कन्वर्जन है, कि अगर एक पॉइस होगा तो एक पॉइस के अंदर 1000 सेंटीपॉइस होंगे। एक पॉइस के अंदर 1000 सेंटीपॉइस होते हैं।
एक और भी हम रिलेशन बना सकते हैं भाई, एक पॉइस के अंदर 0.1 न्यूटन सेकेंड मीटर इनवर्स होते हैं। ठीक है भाई, तो ये यूनिट कन्वर्जन सिर्फ एक, ये सिर्फ नॉलेज के लिए दिया है मैंने, ये सिर्फ, ये कोई खास नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया, ना पेपर में कभी पूछे गए। कौन सा पॉइंट बेटे? बेटा यूनिट कन्वर्जन है ना, यूनिट कन्वर्जन है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहूँ भाई कि 1 kg में 1000 ग्राम है, सही है, आपने मुझे कहा 1 kg में 1000 ग्राम है, और मैं आपसे पूछूं भाई क्यों भाई 1000 क्यों है, तो ये तो एक यूनिट कन्वर्जन है ना, कि एक पॉइस में इतना ये होगा, एक पॉइस में इतना ये होगा। जैसे 1 kg में 1000 ग्राम है, इसी तरह से 1 kg में 1 लाख, नहीं सॉरी, 10 लाख मिलीग्राम है। इसी तरह 1 मीटर में, सही है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है। इसी तरह 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर है। इसी तरह भाई एक पॉइस में 0.1 न्यूटन सेकंड मीटर इनवर्स होता है। तो ये एक यूनिट कन्वर्जन है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा विस्कोसिटी से मैंने आप लोगों को वो भी करा दी है, यूनिट भी बता दी है। यूनिट्स वगैरह ज्यादातर एमसीक्यूज में आते हैं, मैं आपको एक एमसीक्यूज दिखा देता हूँ या लिख देता हूँ मैं आप लोगों को। पेपर में सवाल आया था, एमसीक्यूज आया था, द एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज, ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर -2, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इस तरीके से कंफ्यूज करने वाले ऑप्शंस देते हैं, आप देख लें। आप ना होने वाला कंफ्यूज जो होगा ना, वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है? अभी तो अभी अभी ताजा ताजा थर्ड। पड़ा है ना, थर्ड वाला ठीक, अभी ताजा ताजा पड़ा है ना, इसीलिए थर्ड वाला ठीक है भाई, ये ऑप्शन ठीक है। ठीक है भाई, तो भाई याद रखना है अपने कि मीटर, अच्छा इसको याद रखने का तरीका क्या भाई, ये फॉर्मूला अगर याद कर लो, फॉर्मूला याद कर लिया ना तो हो जाएगा। फोर्स पर एरिया इंटू टाइम, फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, और टाइम का तो हमेशा सेकंड ही रहेगा। ठीक है, तो ये बस याद रखने के लिए ऑप्शन याद रखना है। तो ज्यादातर ये चीजें एमसीक्यूज में ही आती हैं। पेपर में अगर आता है ना सवाल, तो पेपर में आप सिर्फ बता देने के बजाय ऐसा यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज दिस, द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इन सीटीएस सिस्टम दिस, यानी 3 पॉइंट बताने हैं आपको। ये आपको यानी एक ये वाला बता देना है, एक ये पॉइंट बता देना है, और एक ये पॉइंट बता देना है, बस इनफ है। आपको जो मैंने कन्वर्जन बताई वो बताने की जरूरत नहीं होती। तो ये था विस्कोसिटी का टॉपिक। विस्कोसिटी के बाद जो टॉपिक शुरू होता है भाई, वो है हमारा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन नाम से क्या लगता है आपको, क्या होगा? सर वो जो दूध के ऊपर मलाई आ जाती है वो। सरफेस टेंशन। हाँ। अच्छा जी, चले जी।
टेंशन क्या है, व्हाट इज टेंशन? एक नॉर्मली एक आम इंसान को क्या है टेंशन? हर किसी को कोई ना कोई टेंशन है ना, कोई भी वजह हो सकती है टेंशन होने की। हमारे पास वजूहात ज्यादा है ना, किसी का किसी की कोई वजह, किसी की कोई वजह, किसी की कोई वजह, परेशानी। तो सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस पे टेंशन, यानी सरफेस परेशान है। किसकी सरफेस परेशान है? लिक्विड की। किसकी? लिक्विड की सरफेस। मैं इसकी एक आम एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक ग्लास है, ठीक है भाई। इस ग्लास में मैंने कहा भाई यहां तक पानी भरा हुआ है। अब यहां मैं मॉलिक्यूल्स बना देता हूँ भाई। ठीक है भाई, मैंने ये ग्लास बनाया। इस ग्लास में कुछ मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल की लेयर्स होती है ना, अभी विस्कोसिटी में हमने पढ़ा कि लिक्विड के अंदर क्या है, लेयर्स है। लिक्विड के अंदर क्या है भाई? लेयर्स है। इन लेयर्स में सबसे टॉप पे जो लेयर है वो सरफेस है। पानी का ग्लास रखा है, ऊपर जो सरफेस है वो एक लेयर है, यानी ये पहली लेयर, ये वाली, ये सरफेस वाली लेयर है, ये वाली। इस सरफेस वाली लेयर पर हो क्या रहा है? इस सरफेस वाली लेयर पर ये नीचे के मॉलिक्यूल अपनी तरफ इसे खींच रहे हैं। ये जो नीचे के मॉलिक्यूल हैं, ये इन्हें अपनी तरफ खींच रहे हैं, ठीक है। हर तरफ से नीचे वाले मॉलिक्यूल ऊपर वाले मॉलिक्यूल को नीचे खींच रहे हैं। जब ये नीचे खींचेंगे इसको, तो यकीनन एक फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे। जब वो एक फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे जिसकी वजह से उन पे एक परेशानी आ रही है। उन पे क्या आ रही है? एक परेशानी आ रही है कि भाई नीचे वाले खींच रहे हैं हमें। इसकी बड़ी आम एग्जांपल दूं कि भाई एक इदारा है, उस इदारे में क्या होता है कि ऊपर वाले लोग हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल कोई छोटा बंदा है, अब वो हर कोई उसको प्रेशराइज कर रहा है, प्रेशराइज कर रहा है, प्रेशराइज कर रहा है, परेशान हो गया ना। परेशान क्यों हुआ? प्रेशराइज होने की वजह से। हर कोई खींच रहा है, टांग खींचने वाले जो होते हैं, हम कहते हैं ना टांग खींच ली, ये किसने इसको खींच दिया, इसने इसकी कोई बात ऐसी जाके कर दी, उसकी वजह से उसको कोई मसला हो गया, तो वो टेंशन वाली बात आ गई। तो नीचे के मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं? ऊपर वालों को खींच रहे हैं, ठीक है भाई। जैसे अब मैं फॉर एग्जाम्पल, मैं चले आपने बड़ी अच्छी बात कर ली। अब मैं क्या करूं भाई, किसी क्लास में मैं किसी एक ही लड़के को बार बार कोई बात पे कुछ बोल दूं, किसी बात पे कुछ बोल दूं, तो इसका मतलब मैं उसको खींच रहा हूँ। हो सकता है उस खींचने या उसकी, जब मैं उससे कुछ कह रहा हूँ या मेरी वजह से उसको वो कोई परेशानी हो, यार सर तो हमेशा मुझे ही बोलते रहते हैं, तो टेंशन हुई ना उसके ऊपर। क्यों हुई? प्रेशराइज। जैसे आप लोगों पे टेंशन क्या होती है जब पेपर करीब आते हैं? पेपर करीब आए, टेंशन बढ़ गई, प्रेशर बढ़ गया। तो जो ऊपर के मॉलिक्यूल हैं उनको नीचे वाले मॉलिक्यूल प्रेशराइज अपनी तरफ खींच रहे हैं, जिसकी वजह से सरफेस पर एक टेंशन क्रिएट हो गई। जिसकी वजह से सरफेस पर एक टेंशन क्रिएट हो गई, उसे सरफेस टेंशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं। और जब नीचे वाले मॉलिक्यूल ऊपर वाले मॉलिक्यूल को खींचेंगे, तो जो सरफेस का एरिया है ना वो भी कम होगा, यानी रिड्यूस द सरफेस एरिया। जब सरफेस टेंशन बढ़ेगी तो जो सरफेस एरिया है वो भी क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो उस रिडक्शन की वजह से हम ये कहते हैं कि जो सरफेस टेंशन हुई, तो सरफेस टेंशन की वजह से उसका जो सरफेस एरिया है वो मिनिमाइज हुआ, कम हुआ। इसे हम क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं। समझ आई भाई सरफेस टेंशन क्या है? डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं इसकी, आप लोग भी अपने पास कॉपी करें सरफेस टेंशन की डेफिनेशन। द फोर्स that acts on the surface of liquid and
and tends to minimize the surface area is called as surface tension. आप लोग यहां तक कॉपी कर लें और लीव कर दें। मुझे 10 मिनट चाहिए, मेरा एक टेस्ट है, मैं वो जरा टेस्ट बच्चों को पूछ के आ जाऊं, क्योंकि फिजिकल टेस्ट था मेरा दूसरे कोचिंग में, मैं वहीं बैठा हूं, तो मुझे सिर्फ 10 मिनट चाहिए। तो अभी हो रहे 3:32, ठीक है? आप लोग ये कॉपी कर लें, मैं तकरीबन 3:45 पे दोबारा क्लास स्टार्ट करूंगा, ठीक है? 3:45 पे मैं ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा ज्वाइन, आप लोग फटाफट दोबारा ज्वाइन कर लिएगा उसी लिंक पर।